दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज जानते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में निफ्टी 50 में 130 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी आई थी। अब लेकिन थोड़ा मार्केट फिर से गिरने लग गया है। कल मार्केट 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी मार्केट में, क्योंकि रशिया यूक्रेन की खबरें सामने निकल के आ रही थी। और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट्स का करेक्शन आया था, लेकिन अब थोड़ा फिर गिरने लग गया है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर 40 पॉइंट्स के आसपास आ गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे आज LIC की शेयर के बारे में कि आज इसने तेजी 4% की क्यों पकड़ी। क्योंकि जो मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि जो मैनीपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस है उसको कंपनी हाफ एक्वायर कर सकती है बहुत जल्द। तो इस चक्कर में आज LIC के शेयर में तेजी देखने को मिली। अब हम आते हैं अडानी के शेयर्स में, जो बहुत दिनों से खबरों में चल रहे हैं। क्या हुआ था अडानी के शेयरों में, पहले भी हम जानते हैं कि हिंडरबर्ग ने क्या किया था। हम हिंडरबर्ग की रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, जो 106 पन्नों की रिपोर्ट निकाली थी। न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च फर्म है, जो उन्होंने पहले तो निकाला था अडानी के शेयरों में। जब पहले की बात है, अभी तो एक नया केस सामने निकल के आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं हिंडरबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली थी पहले 106 पन्नों की, उसमें अकाउंटिंग फ्रॉड सामने आया था। इन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड, रिसर्च फर्म ने कहा था कि अडानी की जो कंपनी है वो अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। इनका कहना साफ साफ था कि नंबर में गड़बड़ी करते हैं अडानी के शेयर्स, पर ऐसा कुछ सामने निकल के नहीं आया। और दूसरा इन्होंने लगाया था स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन पर, कि मतलब कंपनी जो है खुद ही स्टॉक्स के पैसे जो प्राइस है उनको ऊपर लेके जाती है, उसके बाद रिटेलर को चेप देती है, लेकिन वो भी सामने नहीं आया। और तीसरा जो इन्होंने ब्लेम किया था एक्सप्लॉइटिंग टैक्स हेवंस, जो बैरमुदा और मॉरिशस जैसी कंट्री है उसका गलत इस्तेमाल करके अपना टैक्स को बचाती है। और चौथा था हाई डेप्ट लेवल्स, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ये भी रिसर्च फर्म का कहना था। और अब बात करते हैं कि US जो बेस फर्म है हिंडरबर्ग, वो करती क्या है। वो अनकवर करती है कॉर्पोरेट फ्रॉड को और स्पेशलाइज है फॉरेन फाइनेंशियल रिसर्च में। और इन्होंने पहले भी बहुत सारी कंपनियों के बारे में रिपोर्ट्स निकाली थी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे सुपर माइक्रो कंप्यूटर, निकोला, लॉर्ड्सटाउन मोटर्स एंड रोब्लेक्स कॉर्पोरेशन, और भी कई कंपनियां थी। एक बात और, जिस कंपनी के बारे में ये रिपोर्ट निकालते हैं या तो कंपनी ही बंद हो जाती है या 50-70% वैल्यूशन टूट जाता है उन कंपनी को, और ये हैवी पोजीशन लेके बैठते हैं शॉर्ट की हिंडरबर्ग वाले। और हम अडानी ग्रुप की बात करते हैं कि अडानी ग्रुप के साथ जब क्या हुआ था, जब इन्होंने इनके पास रिपोर्ट निकाली थी तो मोर देन 158 बिलियन लूज किया था मार्केट वैल्यू में अडानी ग्रुप ने, जब हिंडरबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी। और हिंडरबर्ग ने ओवर 4 मिलियन बनाया था इस ट्रेड से। तो अब हम बात करते हैं आगे, जो नया सिनेरियो निकल के आया है अडानी के शेयरों के लिए निकल के आया था, जब अडानी के शेयर लगातार 30% 40% टूट रहे थे अभी। तो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने क्या निकाला था कि गौतम अडानी एंड अदर मेंबर्स ब्राइबरी स्कीम में इन्वॉल्व थे टू ऑब्टेन सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। मतलब इनका साफ साफ कहना था कि अडानी ने ब्राइबरी देके सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जो निकल के आया है ये खाली ब्लेम था इनका, गलत खबरें दिखाई गई थी मीडिया में। और आगे बात करते हैं ब्राइबरी की, जो न्यूज़ निकल के आई थी कि 250 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिया गया था टू सिक्योर सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ एन एस्टिमेट ऑफ ओवर 2 बिलियन, एस्टिमेटेड 2 मिलियन, मतलब 250 मिलियन की रिश्वत दी गई थी 2 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। ऐसा कहना था SEC का, SEC का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, पर ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। गलत खबरों के चक्कर में अडानी के स्टॉक्स को गिराया गया। और बाद में अडानी का भी स्टेटमेंट आया, अडानी ग्रुप का भी स्टेटमेंट आया एलिगेशंस को डिनाई करते हुए। उनका कहना था कि जितने भी एलिगेशंस लगे हैं वो बेसलेस हैं, और आगे अडानी ग्रुप लीगल एक्शन पे भी जा सकता है इनके ऊपर।
और उसके बाद बात करते हैं कि डैमेज क्या हुआ अडानी के स्टॉक्स को। जब सैक ने स्टेटमेंट दिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो स्टेटमेंट दिया था, तो डैमेज क्या हुआ। जो अडानी स्टॉक्स थे वो लगातार तेजी से गिर रहे थे, इंक्लूडिंग अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, एसीसी। जो जिस भी कंपनी में अडानी का स्टेक होल्डिंग थी या अडानी के पास पूरी कंपनी है, वो लगातार गिर रही थी। उसके बाद और क्या डैमेज हुआ, केन्या ने $multi-million की डील कैंसिल कर दी, एक्सपेंशन डील जो अडानी ग्रुप के साथ थी। और आंध्र प्रदेश भी कैंसिल करने का पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच रहा था, लेकिन अभी किया नहीं है, खबरें जो आई हैं। और जो डॉलर बॉन्ड प्राइस था ग्रुप का, वो भी शार्पली ड्रॉप हुआ है लगातार। तो हम कंपनी के डॉलर बॉन्ड प्राइस के बारे में बात कर रहे थे जो शार्पली ड्रॉप हुआ था। और आगे हम बात करते हैं अब, जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एलिगेशंस लगाई थी, तो कंपनी पे क्या फर्क हुआ था। कंपनी के स्टॉक्स तो लगातार गिर रहे थे। तो उसमें बात कर लेते हैं अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस और एसीसी और कई सारे स्टॉक्स जो अडानी के थे वो लगातार नीचे गिर रहे थे। और कंपनी ने $55 बिलियन लूज कर दिया था इन ब्लिंक ऑफ आई। मतलब जैसे जैसे खबरें आती गई, इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ने भी यही रिपोर्ट दिखाई थी, एलिगेशंस ऑन अडानी ग्रुप, तो लगातार टीवी में न्यूज आ रही थी। तो उसके बाद इन्वेस्टर पैनिक कर गए और वहां पे शायद सेलिंग भी आई काफी अडानी के स्टॉक में, लगातार नीचे 30-40% कुछ स्टॉक नीचे गिर गए थे। तो ये बात समझनी पड़ेगी, बाहर की कंपनियां न्यूज तो निकालती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, खबरें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखना है। पहले भी जब हिंडरबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, कंपनी की एक बार तो कंपनी ने $150 बिलियन लूज कर दिए थे, लेकिन बाद में रिकवरी आ गई थी। उसके बाद अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी रिपोर्ट निकाली, लेकिन और सिक्योरिटी कमीशन एसईसी ने भी निकाली थी। उसके बाद कंपनी के स्टॉक्स गिरे, एक बार तो गिर गए थे, लेकिन बाद में फिर से रिकवरी आ गई कंपनी के स्टॉक्स में। जब बाहर न्यूज आई थी, क्या कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है अडानी ग्रुप का ये ब्राइबरी केस से। और अब हम एक और बात कर लेते हैं, जो सेबी चेयरपर्सन पे जो एलिगेशंस लगाए थे हिंडरबर्ग ने, उनका कहना साफ था कि होल्डिंग स्टेक्स इन ऑफशोर फंड्स लिंक्ड टू अडानी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल बर्मुदा एंड मॉरिशस में। तो इन पे भी ये ब्लेम लगा था कि जो इनके फंड मतलब इंटरनेशनल फंड्स हैं जो वहाँ पे अडानी बर्मुदा एंड मॉरिशस के थ्रू ये लगाते हैं। हिंडरबर्ग की ऐसी जो रिपोर्ट आई थी, पर वो भी साबित नहीं हो पाई। तो जब कुछ साबित नहीं हो पा रहा, तो लगातार कभी कोई और न्यूज़ निकाल देता है, कभी कौन आके बोल देता है अडानी ग्रुप के बारे में। तो आप इन खबरों को सच ना मानिए, ये एक मौका होता है ऐसी कंपनी को खरीदने का। तो आप देखिए उसके बाद कंपनी लगातार रिकवर कर गई। आप हम अडानी ग्रीन के बारे में बात कर लेते हैं, ये 900 के आसपास आ गई थी और उसके बाद देखिए बाद में रिकवरी आ गई, कंपनी के स्टॉक 345 रुपीज से बढ़ गया वापसी। तो ये इन्वेस्ट करने का मौका होता है। आप ऐसे माहौल में डरिए मत, नेगेटिव न्यूज तो आती जाती रहेंगी, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे भरोसा होना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यूज नए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।